वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय बुद्धा। आज जो आपको करने वाले हैं ना, आज बिहार का बीपीएससी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हैं उसको लेके हम कुछ डील करेंगे। और क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं होंगे और सारे का आंसर मैं ही दूंगा। हाँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे का लेवल देखेंगे क्या है, कैसे है, उस पर काम किया जाएगा। कहता है बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है। पहला क्वेश्चन आपका है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिहार का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर कितना है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका कितना प्रतिशत जा रहा है, 1.3% आपका वृद्धि दर जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गन्ना का मुख्य उत्पादक है। देखिए गन्ना का कौन है, सबसे ब्राज़ील। ब्राज़ील गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील क्या है, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। सर्वाधिक सोने की उत्पादन कहाँ करने वाला देश कौन है, सोने का उत्पादन। तो चाइना सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। आगे आते, भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में कोयले का उत्पादन झारखंड के इलाका में होता है। हाँ, तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, या पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। तो 64 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 64 का आंसर सी। 64 का आंसर सी है। 63 का ऑप्शन क्या है, बी, B4 इनमें से कोई नहीं है। हाँ, उस नगर को पहचान जो डेन्यूब नदी के किनारे है। तो रोम डेन्यूब नदी के किनारे है। हाँ, और टाइबर नदी के किनारे, इटली के रोम टाइबर नदी के किनारे है। डेन्यूब नदी है, इटली की राजधानी रोम है, डेन्यूब नदी है। आगे है, शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया। शून्य आधारित बजट संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले लागू किया गया 1989। भारत के विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय का नियंत्रण कौन करता है। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय आरबीआई करता है। संसार में चाय का प्रथम उत्पादक देश। तो चाय का कौन है, चाय का कौन है, चीन। चाय का कौन है, चीन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व आपका, जनसंख्या वाला घनत्व आपका पश्चिम बंगाल कितना जा रहा है जनसंख्या घनत्व जा रहा है पश्चिम बंगाल 767 जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में कितना जा रहा है, 443। हाँ, इसके बाद महाराष्ट्र में 356 और केरल में हमारा कितना जा रहा है, 717 जा रहा है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध 69 का है, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। मारमू गांव का पतन कहाँ स्थित है, मारमू गांव का पतन कितना कहाँ स्थान है, मारमू गांव का स्थान गोवा में है। मारमू गांव गोवा में है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है, तापमान क्या होता है, घटता है। ठोस वस्तु पिघलती है तो उसका तापमान क्या होता है, जब कोई ठोस वस्तु उष्मा का अवशोषण करती है यानी उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होती है। जब ठोस वस्तु को पिघलता है तो क्या होता है, उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। अवशोषण करती है, क्या करती है, उष्मा का अवशोषण करती है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे परावर्तक साधारण होते हैं। कौन से दर्पण होते हैं, तो अवतल दर्पण होते हैं। वात भट्टी में लोहे को क्या कहते हैं, वात भट्टी में लोहे को ढलवा लोहा कहते हैं। वात भट्टी में लोहे को क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। पौधे में जनन अवयव होता है, जनन अवयव। पौधे में जनन अवयव किसको कहते हैं, तो जनन जो होता है पौधे में पुष्प के द्वारा होता है। बेरी रोग B1 B2, बेरी रोग B2 B1, बेरी रोग B1 की कमी से होती है। इसकी कमी के कारण उपापचय के दौरान शरीर में जीव विष उत्पन्न हो जाता है और फुसफुस में सूजन हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए मटर, शुष्क खमीर आदि का सेवन करना चाहिए। बेरी रोग B1 की कमी से होती है। किस चुंबक तो दूर किया जा सकता है, किसी चुंबक को दूर किया जाता है, तो 76 को है। हथौड़े से पीटने पर वो चुंबक उसका दूर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति कौन सा है, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनस्पति के उन्मूलन से नहीं, वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
हाँ, एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन जो है प्रतिज्वारिक है, प्रतिज्वारिक औषधि है। एस्पिरिन क्या करता है? बुखार या अधिक पीड़ा हो कम करने के लिए एस्पिरिन का यूज किया जाता है। दूध का डैश उदाहरण है, दूध 80 नंबर। दूध जो है पायस का उदाहरण है। हरे पौधे में कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एसिटिलीन का यूज किया जाता है। हाँ, द्रव क्रिस्टल डैश प्रयुक्त होता है, द्रव क्रिस्टल डैश में प्रयुक्त होता है। द्रव क्रिस्टल कलाई घड़ी में प्रयोग किया जाता है। इतना मीटर और इतना चौड़े आयतकार भूकंप का क्षेत्रफल, इन दोनों को मल्टीप्लाई 8/40। हाँ, तो इसका आंसर 4116 आएगा। त्रिभुज इतना मीटर आधार है, इतना ऊंचा ऊंचा है, तो इसका फॉर्मूला 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब 1/1 × 5 × 75। ये देखिए दशमलव उड़ गया, 10 हो गया, 5 या 15, 5 × 10। इसका आंसर कितना जाएगा? 5625। आंसर 5625। देखिए इस मीटर में, इस सेंटीमीटर में है, तो 150 150 100 से नीचे गुना करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में गुना चेंज करने के लिए 1.5 × 100 से गुना करेंगे। 1 दशमलव उड़ गया, कट गया, तो 150 क्या हो गया? सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। तो 5625 इसका आंसर आएगा। आगे आइए दिखाते हैं। 8.8 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए एक चक्का इतना बार परिक्रमा करता है, तो इसका देखिए 4000 ऊपर लिखिएगा सीधा सीधी। 8.8 किलोमीटर है ना, तो 8.8 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 8800 डायरेक्ट। 1 किलोमीटर 1000 होगा ना, दशमलव जाएगा, 1 और 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4000 से भागा दीजिएगा, कितना होगा? 4 से जब भागा दे 2.2 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। 2.2 जो होगा ना आपका, इसके बाद परिधि व्यास बराबर क्या होता है? व्यास निकाल, परिधि बाय डी बराबर 2r होता है। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.2 × 7/22, दशमलव उड़ेगा, 10 जाएगा, 70 हो जाएगा। ये 70 मीटर। देखिए 15 8 और कितना हो जाएगा? 17 मीटर। हाँ, 17 मीटर। बिहार में, आइए 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं यहाँ पर मैथ का, इसको क्लियर कर देते हैं। अभी एक हो सके तो क्लियर कर सकते हैं। बिहार में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग क्या है? लौह इस्पात। बिहार में उद्योग, उर्वरक उद्योग मुख्यतः केंद्रित कौन है? तो आपका क्या है 90 का? झारखंड में है, सिंदरी में है। बिहार में नहरों का सबसे अधिक सिंचाई होता है कहाँ पर? तो रोहतास जिला में नहरों में होता है। बिहार में रबी का फसल का प्रधान फसल कौन है? गेहूं है। बिहार में कुल पशुधन क्या है? बिहार में पशुधन 303 करोड़ लगभग है। बिहार में नलकूपों का द्वारा सबसे अधिक रोहतास के क्षेत्रों में होता है। नलकूपों का सबसे अधिक कहाँ है? समस्तीपुर में। और नहरों का रोहतास में। नलकूपों का सबसे अधिक सिंचाई समस्तीपुर में। बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? हजारीबाग जो अब कहाँ है? झारखंड में है हजारीबाग। बिहार में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग में होता है। इसके बाद एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। हाँ, 8 गुनी थी, तभी उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर। तो दोनों की वर्तमान आयु 8 गुनी का मतलब क्या होता है?
1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। अभी उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। हाँ, वर्ग के बराबर। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? 1 वर्ष पहले। हाँ, तो इसका क्या है? x है। अब पिता का क्या है? 8x। अब बेटा का x है। अब दोनों की आयु 1 वर्ष पहले, मतलब 8x + 1 और इसका x + 1, ये दोनों का स्क्वायर बराबर जो मैच कर जाएगा वही आंसर यहाँ का x बराबर क्या आएगा? 6। और इसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु 7, तो ये क्या हो जाएगा? x का मान 6, 8 × 48 = 49, मतलब 49 और 7 आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन है इसमें है, कि फिल्म बेंटिन क्वीन, फिल्म बेंटिन क्वीन 29 नंबर है। फिल्म बेंटिन क्वीन की मुख्य भूमिका किससे निभाया गया था? तो फिल्म बेंटिन क्वीन की जो है वो है सीमा विश्वास ने अपनाया था। टीवी धारावाहिक आपकी अदालत के संचालक कौन है? रजत शर्मा। आपकी अदालत कौन है? रजत शर्मा। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में हॉकी में पुरुषों को चैंपियन जीतने वाले कौन देश है? तो 31 नंबर का है जर्मनी देश ने जीता था। स्पेन के लिए तो सांडों की लड़ाई स्पेन में खेला जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल का योग दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1951 के मध्य नई दिल्ली में हुआ था। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर है, भारत में सीमित ओवरों के क्रिकेट में कौन सा ट्रॉफी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है? भारत में सीमित ओवरों के क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी है। सीमित ओवरों के क्रिकेट में कौन है? देवधर ट्रॉफी है। एशियन ड्रामा पुस्तक लेखक कौन है? एशियन ड्रामा 35 नंबर क्वेश्चन, एशियन ड्रामा गुरनार मिर्डल है। इंडिया विथ फ्रीडम के रचयिता कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। हर्षचरितन बाण भट्ट, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। इस वर्ष 1997 में बुकर पुरस्कार दिया गया, तो मुल्कराज आनंद को ना 1997 में दिया था। अरुंधति रॉय को स्मॉल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति राय को दिया गया था। इस वर्ष 1997 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? डिओडी फोको, इटावली नाटक है डिओडी फोको, इटावली की है, इटली। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चीनी यात्री फाहियान भारत का भ्रमण किया किसके शासनकाल में? मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त कब आया था? 399-414 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आए थे। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था?
तलबंडी नामक ग्राम में हुआ था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू थे। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? इलाहाबाद में हुई थी। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। क्यों? पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें 10 वर्ष की निर्धारित अवधि से पहले ही नियुक्त कर दिया गया। इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इसकी अध्यक्षता सर साइमन कर रहे थे। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? 44 में नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन आयोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में सर्वाधिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। हाँ, इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कारण राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसमें कोनो भारतीय शामिल नहीं थे। उसका मानना था सरकार ने भारतीयों के आत्मसम्मान की जानबूझ की चोट पहुंचाई है और राष्ट्रवादियों ने कोई विचार को स्वशासन के लिए भारतीयों की योग्यता अयोग्यता का निर्णय विदेशी नहीं कर सकते। तो 44 का आंसर होगा बी नंबर। 44 का आंसर बी नंबर। आइए आगे आते हैं। 45 नंबर, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो कौन समझौता था? तो कराची 45 का 1916 का समझौता था। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता था 1916 में। 1916 में लखनऊ में संपन्न राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक समझौता हुआ था, जिसके तहत क्या कहा गया? मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई, जिसके परिणाम कालांतर में भयानक सिद्ध हुआ। इस समझौते को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। आइए, खिलाफत आंदोलन खलीफा तुर्की के व्यवहार के कारण हुआ। खिलाफत आंदोलन का आरंभ क्या हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान प्रति ब्रिटेन के व्यवहार का विरोध करने के लिए आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धर्मगुरु या खलीफा मानते थे। तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन की नीति में परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाने के लिए भारतीय मुसलमान के खिलाफ आंदोलन हुआ। देखिए, आप किसी को मानेंगे अच्छा, और बताइए हम उसका विरोध करेंगे तो आप सब हमको छोड़िएगा जी, चाहे आप कितना आप हमको खुश रखते हो। हाँ, तो वही हुआ। धर्म से रिलेटेड जब भी कुछ होगा तो समझिए तांडव होना स्टार्ट है। तो क्या हुआ था? ब्रिटेन का व्यवहार हुआ था। आइए, 47 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों के द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? 47 ने द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अंतिम देश कौन है? जापान था। 6 अगस्त को जापान के शहर अमेरिका ने हिरोशिमा पर 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। इसको मजबूर होकर जापान ने 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। आगे आइए, अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ था किस ईस्वी में? तो 1962 में। बिहार को बंगाल से अलग करने का एक पृथक राज्य बना 1912 में, 1 अप्रैल 1912 में। नालंदा महाबिहार का निर्माण गुप्त के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त के शासनकाल में। आगे आइए, भारत में संसद की सम्मिलित है। संसद में कौन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल कितना? 66 के 1 में है। 52 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत में संसद होगा। ये चीज है। भारत के उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति किस में आएगा? 66 का 1 में। 66 का 1 में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कौन कौन करते हैं? 66 का 52 का 66 का 1 में अप्रत्यक्ष के तरह होता है। इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव में, इसमें निर्वाचन में राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन
अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा मिलकर निर्वाचक मंडलों के सदस्य द्वारा। राज्यों के विधानमंडल निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के स्थगन नहीं, राज्यों विधान स्थगन, वही होगा, दोनों में से कोई होगा। 52 का क्या होगा आंसर? 52 का है बी नंबर, बी फॉर बॉम्बे, बी होगा। युद्ध और आपात आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। कितने महीने में होना चाहिए? 53, 53, 53, 352 में एक महीने के अंतर्गत होना चाहिए। 352 का 4 नंबर है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों संसद की संयुक्त लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर आर्टिकल 118 का 4 में दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। 55 नंबर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। तो किस में कहा गया? आर्टिकल 53 का 2 में कहा गया है। आगे है, भारतीय संविधान के कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चे की आयु को रोजगार नहीं, आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में कहा गया है। हाँ, इसके बाद 57 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। एक बार हुआ था 1969 में हुआ था, जब जाकिर हुसैन के अचानक डॉक्टर जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। तत्कालिक उपराष्ट्रपति वी गिरी द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। तब तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हियातुल्लाह ने 20 जुलाई 1959 को 59 से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। नए राष्ट्रपति तक कार्यभार ग्रहण किए जाने के पूर्व तक 24 अगस्त 1959 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया। कौन विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक 110 के 3 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक अनुच्छेद 110 का 1 में और 2 के अनुरूप धन विधेयक है या नहीं है, इसका संबंध लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर करेगा, अंतिम होगा। लोकसभा स्पीकर का यह निर्णय ही प्रमाणित करना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, और न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। समझ गए? आगे क्वेश्चन है लास्ट नंबर। 1992 में नियुक्त 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 1992 में, तो इसका आंसर क्या है? चंद पंत, कृष्ण चंद्र पंत। केसी चंद्र पंत को होता है कृष्ण चंद्र पंत। 1995 से 2000 तक के दौरान कार्य किए हैं। 2017 में एन के सिंह 15वें वित्त आयोग गठित किया गया। तो कृष्ण केसी पंत क्या होगा? कृष्ण चंद्र पंत होगा इसका आंसर। आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे।